हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रू हॉरर स्टोरी टेलर। आज जो हमारी कहानी है ये कहानी एक चौराहे से शुरू होगी। कहानी से पहले आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा। अगर आप इंडिया से हैं तो आप जानते होंगे कि चौराहे की इंडिया में क्या मान्यता होती है। चौराहे पे अक्सर लोग अपनी बुरी बलाओं को उतार करके चढ़ा देते हैं, एक मिठाई के रूप में 5 बोल की, या फिर बहुत से लोग घड़े रख देते हैं, या लाल कपड़े, या अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं जो हमें अक्सर इंडिया में चौराहों पर रखी हुई दिख जाती हैं। इसलिए मैक्सिमम इंडियंस अगर सुन रहे होंगे तो वो ये जानते होंगे कि चौराहे की इंडिया में क्या मान्यता होती है। अब इस बात को यहीं रखते हैं, कहानी शुरू करते हैं। होता यूँ है कि एक फैमिली होती है। इस फैमिली में मदर फादर, इनका एक बेटा था, बहू और इनके पोता पोती थे। बेटे का नाम इनका सुनील था। अब ये सुनील जो है एक फर्म में जॉब करता था, और जो सुनील के फादर थे ये एक नॉर्मल जैसी जगह होती है उनमें मुंशीगिरी वगैरह का छोटा मोटा काम करते थे। मेन जो घर है वो सुनील ही संभालता था। अब ये जो सुनील जो बंदा था ये अपने फैमिली से काफ़ी प्यार करता था, यहाँ तक कि अगर इसकी वाइफ कुछ मांगती भी थी इससे तो ये बिना एक्सक्यूज़ करे उसकी ख्वाहिश पूरी कर देता था। बच्चों की भी जो वो मांगते उसे तुरंत ला करके दे देता था, और बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी फैमिली से। कहानी एक दिन ऐसी ही होती है। ये सुनील अपनी फर्म से लौट रहा होता है रात के टाइम में, काफ़ी लेट हो जाता है। तो इसकी फैमिली का इस पर फ़ोन आता है कि सुनील बेटा, आज सबका कुछ ना कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, कुछ ना कुछ मीठा लेकर आ जाओ, आज घर में सभी का मन कर रहा है। सब जितने भी लोग होते हैं घर में अपनी अपनी पसंद की मिठाई बताते हैं सुनील को। ये कहता है ठीक है मैं लेकर आ रहा हूँ, और ये कहता है हाँ भाई मीठा लेकर आ जाऊँगा मैं। अब ये मिठाई की दुकान पे जाता है, मीठा लेता है। अब मीठा लेके एक जहाँ से जा रहा होता है वहाँ एक चौराहा पड़ता है, जहाँ पे जाना होता है इसे बीच में एक चौराहा पड़ता है। तभी इसे पीछे से आवाज़ आती है, तो इसकी फर्म का ही एक बंदा जो कि इसका दोस्त भी था वो इसे पीछे से आवाज़ देता है, अरे सुनील भाई, अरे कहाँ चल दिए, अरे रुको तो सही। इस तरीके से सुनील को रोकता है। सुनील रुकता है, हाँ भाई यार आ जाओ, बातचीत करने लगते हैं, दोनों चलने लगते हैं आगे साइड। और जैसे ही चौराहा आता है तो वो बंदा कहता है फर्म का, यार सुनील अबे क्या लेके जा रहे हो थैलिया में? तो सुनील जवाब देता है, यार कुछ नहीं, अपनी फैमिली के लिए मिठाइयाँ लेके जा रहा हूँ, सब ने अपने अपनी मनपसंद की मंगाई थी वो लेके जा रहा हूँ। तो कहता है चल यार फैमिली के लिए तो ले जाइए। सुनील से कहता है कि फैमिली के लिए तो ले जाइए, आज यार हम खा ले रहे, काफ़ी समय बाद मिले हैं, एक दूसरे के साथ चल रहे हैं घर पे, काफ़ी समय बाद मिले हैं, ऐसा है हम दोनों खाते हुए चलते हैं घर के लिए, बाद में कल वाल को ले जाइए, आज कह दी दुकान बंद थी, बहाना बना दिए कोई। तो सुनील के दिमाग में पता ना क्या होता है उस दिन। ये कहता है हाँ चल ठीक है, और ये दोनों बैठ करके साइड में मिठाई खाने लगते हैं। अब थोड़ा सा सस्पेंस में आपको ये खोल दे रहा हूँ। सुनील असल में किनारे पे नहीं, चौराहे पे बैठ के मिठाई खा रहा होता है, उसे लगता है वो किनारे पे खा रहा है। अब ये उस दिन मिठाइयाँ खा करके घर पे आ जाता है। घर वाले पूछते हैं कि यार मिठाई नहीं लाया सुनील? तो ये सुनील कहता है नहीं आज दुकान बंद थी, और इन लोगों से घर वालों से ज़्यादा कोई बात भी नहीं करता, और जा करके सो जाता है। अगले दिन जब सुबह उठता है नॉर्मल फर्म पे जाता है। अगले दिन ठीक यही घटना दोबारा होती है। ये फिर से मिठाई लेता है, अब की बार फैमिली वालों ने नहीं मंगाई थी, लेकिन ये मिठाई लेता है और अपनी घर की तरफ को जाने लगता है। तभी फिर उसी दोस्त की आवाज़ आती है पीछे से, और भाई कहाँ चल दिए, कल भी तो मतलब इस तरीके से पूछता है वो बंदा, और भाई कहाँ चल दिए, रुक तो जाओ हम भी आ रहे हैं, इस तरीके से कहता है वो। तो सुनील रुकता, कहता है हाँ यार तेरा इंतजार कर रहा हूँ। ये दोनों फिर वही करते हैं। सुनील वही जगह जाता है और किनारे पे बैठ के मिठाइयाँ खाने लगता है, वही 5 रंग की। अब ये जो सुनील खाता है ये मैंने आपको बताया ही था कि असल में ये चौराहे पे बैठ के खा रहा था, इसे लग रहा था कि ये किनारे पे बैठ के खा रहा है। उस रात भी ये घर पे पहुंचता है और घर वालों से कोई बात करे बगैर और कमरे में सो जाता है और खाना भी नहीं खाता। अब ये सब चलते चलते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। ये रोज़ घर पे खाना नहीं खाता था और मिठाई खा करके अपने दोस्त के साथ आता था, और घर में किसी को नहीं बताता था कि मैं क्या खा के आ रहा हूँ और कुछ खाना क्यों नहीं खा रहा रोज़। इस तरीके से घर वाले पूछते थे तो कुछ भी नहीं बताता था। कहता था वो आज छोड़ो, तुम खाने वाने की छोड़ो, तुम लोग खाओ, तुम्हें क्या करना है, अपना काम करो। इस तरीके से ये घर में कहने लगा था अपने। अब इस चीज़ को काफ़ी दिन बीत जाते हैं। ये ऐसे ही करता था रोज़, और कुछ जवाब नहीं देता था सही से फैमिली वालों को। अब मिडिल क्लास फैमिली थी ये, तो इतने रोज़ मिठाई खाना, मिठाई कोई सस्ती तो आती नहीं है, अच्छी खासी महंगी आती है। तो ये जो है रोज़ ऐसे खाता था मिठाई,
तो इसकी फैमिली में भी परेशानी आने लगी थी। घर वाले कहते थे अरे क्या हो गया, पैसे क्यों कम दे रहा है तू, और कहाँ जा रहे हैं पैसे, तो ये कोई खास जवाब नहीं देता था और ये कह देता था अरे मालिक कम दे रहे हैं और जितना है भाई उसमें गुजारा करो। इस तरीके से ये कहता है अपनी फैमिली में। अब ऐसा होते होते काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन ये सुनील की वाइफ के दिमाग में आता है, बोले ऐसा है, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, मैं इनके मालिक से रिक्वेस्ट करके देखती हूँ, हो सकता है पैसे दे दें मैं रिक्वेस्ट करूँ तो वो सोचती है कि चलो मैं कॉल मिलाती हूँ। तो वो कॉल मिलाती है। अब मालिक तो ऐसे ही होते हैं, मतलब एक्टिव टाइप के होते ही हैं। तो ये फ़ोन मिलाती है कि कहती है कि आप परेशानी चल रही है, आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब पैसे दे दो इनके पूरे, और परेशानी हो रही है घर में, पूरी सिचुएशन बताती है। तो मालिक कहीं में कह देता है अरे कौन से पैसे, तुम्हारा जो सुनील तो हर महीने पूरे पैसे लेके जा रहा है और अब मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, दिमाग ख़राब कर रखा है, वैसे ही काम बहुत पड़ा है। इस तरीके से थोड़ा गुस्से में रूडली इससे कह देता है ये सुनील की वाइफ से। ये सुनील की वाइफ इस समय सुनती है, कहती है कि हेलो हेलो करती है, बात करती है कि सुनती है, बोले ये क्या कह रहे हो आप, मतलब ये सोचती है ये क्या कह रहे हैं ये पैसे नहीं, पैसे मैं पूरे दे रहा हूँ और ये तो इतने समय से दे नहीं रहे मुझे कोई पैसे, मतलब घर में पैसे कम दे रहे हैं और ये कहते हैं कि मालिक नहीं दे रहा, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं फिर मुझसे, ये सोचती है इसकी वाइफ। अब इसी बात का जिक्र ये जो सुनील वाइफ है पूरी फैमिली में को बताती है, बोले ऐसे ऐसे कह रहे हैं, मैंने मालिक से बात करी, मालिक तो कह रहे हैं कि मैं पूरे पैसे दे रहा हूँ, और इस तरीके से पूरी बात बताती है मालिक की। तो फैमिली वाले भी चौंक जाते हैं, अरे ये क्या कह रहे हैं मालिक। और फिर उसके बाद वो सोचते हैं, बोले ऐसा है सुनील से बात करेंगे, रात को आंदो उसको, इससे पूछेंगे क्या चक्कर है और पूरी बात पूछेंगे इससे। अब रात को जब सुनील आता है तो ये सब एकदम से गुस्से में आते हैं सुनील के पास और इससे कहते हैं कि तू पैसे क्यों नहीं दे रहा, हमने तेरे मालिक से बात करी और वो कह रहे हैं कि वो तुझे हर महीने पूरे पैसे दे रहे हैं और तू घर में क्यों नहीं देता फिर, और कहाँ रख रहा है पैसे। और वाइफ इसकी जो होती है सुनील की बहुत गुस्से में आ जाती है, बहुत चीखने लगती है सुनील पर, क्यों नहीं दे रहा है पैसे, और घर में बच्चे परेशान हो रहे हैं, इनको सबको सुनना पड़ रहा है, राशन वाला भी परेशान कर रहा है। इस तरीके से सुनील से कहते हैं। तो सुनील बड़ी ऐंठ में जवाब देता है इनको, अरे मेरा दिमाग मत ख़राब करो और अपना जुगाड़ खुद करो, मैं जितने रह रहा हूँ उतने रख लो, इतना भी आसान समझो। ये कहते हुए ये अपने कमरे में चले जाता है और जा कर के सो जाता है। अगले दिन हो जाता है, जब रात को ये दोबारा मिठाई खरीद के जाता है तो जो इसका दोस्त होता है वो फिर मिलता है इसे कि जैसे मिलता था नॉर्मल। अब ये परेशान होता है इस चीज़ को लेकर अपने घर में, ये पूरी बात का जिक्र अपने दोस्त से कर देता है मिठाई खाते खाते कि अरे यार घर वालों ने बड़ा परेशान कर रखा है और मेरी बीवी ने तो बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है, चीखती रहती है दिन भर, मैं तो कहूँ साली का मुंह बंद हो जाए, बहुत बोलती है ये मुझे परेशान कर रखा है बुरी तरीके से। ये बात ये अपने दोस्त से कहता है। तो दोस्त कहता है मुस्कुरा के, बोले ऐसा है अगर तेरी वो सही है, सच्ची है और तू वाकई में परेशान है तो कह दे आसमान पे 3 बार, हो सकता है पूरी कर दे कोई तेरी ख्वाहिश। तो ये कहता है अरे हो जाएगी दोस्त, इस तरीके से कहता है। बोले हाँ मांग के देख। तो कहता है उधर चलो ठीक है मांगता। तो वो आसमान की तरफ कहता है वो क्या कहते हैं देख करके कि इससे तो मेरी जो बीवी है ये चुप हो जाए, सब फालिश पड़ता है, ये चुप हो जाएगी, इस तरीके से बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है। जो अपनी बीवी से बेइंतहा प्यार करता था वो बंदा ये कहता है इससे तो उससे चुप हो जाए, ये बहुत दिमाग ख़राब करती है मेरा, मुझे चैन से नहीं रहने दे रही। अब उस दिन ये नॉर्मल घर पे जाता है उस बातचीत के बाद। अगले दिन जब ये सुबह उठता है तो इसकी बीवी को फालिश पड़ चुका होता है, वो टेढ़ी करके लेटी होती है टेढ़ी, और उसका आधा शरीर चल नहीं रहा होता, मुंह बिल्कुल बंद हो जाता है, उसकी जुबान चलनी बंद हो जाती है। अब ये चीज़ जब देखता है सुनील तो एकदम से बड़ा खुश हो जाता है। जो अपनी बीवी पे मतलब जान निछावर करता था वो बंदा खुश हो जाता है इस चीज़ को देख करके सुनील। अब इसके बाद में ये कहता है, बोले चलो देखो इसके क्या हो गया ये ड्रामा। पूरी फैमिली इकट्ठी हो जाती है, सब दुखी होते हैं बहू को देख करके, इसकी फैमिली वाले भी, बच्चे भी रोने लगते हैं। सुनील कहता है देखो जो भी है इसका जुगाड़, इसके घर वालों को फ़ोन करो, देखेंगे वही इसका जो भी है बीमारी, हम क्या इसको मतलब पूरा पालते रहेंगे, कितना करेंगे इसके लिए, इसके घर वालों को फ़ोन करो। वाइफ के लिए कहता है सुनील। अब वो जो फैमिली वाले होते हैं वो परेशान तो होते ही हैं पैसों से, वो जो भी है अब उसके बहू के घर वालों को फ़ोन करते हैं। तो वो जब उसकी फैमिली वाले आते हैं, ये सुनील के सास ससुर आते हैं, तो ये काफ़ी मतलब देख करके बहू को रोने लगते हैं। और लेकिन सुनील की ऐंठ देख करके इन्हें थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन दामाद होते हैं इनके तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट रहते हैं, जैसे दामाद लोग स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो वो कहते हैं अरे भाई साहब कोई बात नहीं, हम अपनी बेटी को देख लेंगे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से जो सास ससुर होते हैं सुनील के, वो सुनील से कहते हैं। और सुनील कहता है बोले हाँ हाँ ठीक है, अब मैं काम पे जा रहा हूँ, तुम देखो उसका क्या करना है। तो सुनील जो है वो काम पे चला जाता है और ये जो बहू थी इसे ले करके इसके मम्मी पापा और अपने यहाँ आ जाते हैं। अब जो सास ससुर माँ बाप होते हैं इसके सुनील के,
ये दुखी हो जाते हैं, बहू चली गई और सुनील भी अजीब सी हरकतें कर रहा है, बच्चे वैसे ही परेशान हैं और ये सब चीज़ें सोच रहे होते हैं इसके माँ बाप। और अब सुनील तो नॉर्मल, उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो तो अपने काम पे चला जाता है। उस दिन ये जब काम के बाद घर पे आता है, घर पे आने के बाद ये जिगर तक नहीं करता अपनी वाइफ का, अपने परिवार से। तो बच्चे जो होते हैं वो मम्मी मम्मी को याद करने लगते हैं बेर बेर, और इससे भी कहने लगते हैं मम्मी को ला दो। सुनील से कहने लगते हैं सुनील के बच्चे कि मम्मी ला दो, मम्मी कहाँ चली गई, और मम्मी को बुला दो, मम्मी से, मतलब उसका दिमाग ख़राब करने लगते हैं सुनील का। अब ये इस चीज़ से भी परेशान हो जाता है अपने बच्चों से। अब अगले दिन वो दिन कट जाता है। अगले दिन ये फिर अपने ऑफिस जाता, लौटता, दोस्त से मिलता है और दोस्त के सामने A to Z बता देता है कि यार बच्चों ने भी बड़ा दुखी कर रखा है, ये तो चली गई, इसका तो चलो शांत हुआ, अब बच्चे दुखी कर रहे हैं। बोले तो तू क्या चाहता है? बोले इससे तो मेरे सास ससुर इन बच्चों को भी ले जाएं, दिमाग ख़राब कर रखा है इन्होंने, और दिमाग बुरी बुरी तरह ख़राब कर रखा है, क्या करूँ मैं इसके लिए? तो दोस्त कहता है मुस्कुराते हुए, बोले फिर मांग ले ऊपर देख करके, हो सकता है तेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए, मांग ले। तो सुनील कहता है अच्छा हो सके तो ऐसा करता हूँ। तो आसमान में देख के कहता है, बोले इससे तो मेरे जो बच्चे हैं इन्हें इसके घर वाले ले जाएं, इन्होंने बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है मेरा, ये जो सास ससुर थे इसके ये ले जाएं। इस तरीके से आसमान में देख के कहता है और घर पे आ जाता है। घर पे जैसे ही पहुँचता है तो इसके सास ससुर वहीं बैठे होते हैं और बच्चों को लेके जाने के लिए इससे कहते हैं हमें बहू बहुत याद कर रही है इनको और हम बच्चों को लेके जा रहे हैं, इस तरीके से कहते हैं और बच्चों को लेकर के चले जाते हैं। अब जो सुनील के माँ बाप थे वो बेचारे घर में अकेले पड़ जाते हैं और सुनील को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जैसे वो तो कहते हैं हाँ ठीक है लेके जाओ उनको और बैठा दिया अपनी इनकी माँ के पास। इस तरीके से सुनील कहता है और जा कर के अंदर सो जाता है। अब अगला दिन होता है। अगले दिन ये नॉर्मल अपने दोस्त से मिलता है, दोस्त को बताता है यार तूने तो बताया, ऊपर मैंने मांगा, मैं फिर से मेरा जो मैंने मांगा वो पूरा हो गया, बड़ा मैं तो खुश हूँ इस चीज़ से। अब नॉर्मल दोस्त से 2-3 दिन ऐसी और मिलता है। अब क्या होता है, एक रात ये फिर अपने दोस्त के पास से अपने घर में लौटता है तो घर में इसके माँ बाप इसका इंतजार कर रहे होते हैं और आते ही इसे डांटना शुरू कर देते हैं और तेई ऐसे कहते हैं, बोले तेई चक्कर में बहू चली गई और बच्चों को भी ले गई, घर सूना कर दिया तूने और तूने पूरा नाश कर रखा घर का। बहुत डांटते हैं इसको सुनील को उस दिन। ये बहुत बुरी तरीके से किलच जाता है और माँ बाप से कहता है एंड में निकल लो यहाँ से जान को लेके, इस तरीके से बोलता है अपने माँ बापों से, निकल लो यहाँ से जान को लेकर, बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है तुम लोगों ने और तुम्हें तो मैं देखूँगा, ऐसा कहता है और जा कर के सो जाता है। अब दोबारा अगला दिन होता है। पूरा घर अकेला कर रखा था सुनील ने, इतना प्यार करता था अपनी फैमिली से पहले और ऐसा हो गया था इसके साथ। अब अगले दिन नॉर्मल होता है, ये फिर रात को अपने उससे मिलता है दोस्त को बताता है, बोले यार ये माँ बाप होने में वही हरकतें दिखा रहे हैं जो मेरी बीवी दिखा रही थी और इन्होंने भी वैसे ही मेरे जान पे कलेश काट रखा है। तो वो तो जो था इसका दोस्त वो तो यही कह रहा था, बोले भाई तू इनके लिए भी मांग ले, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तू वैसे ही परेशान हो रहा, तेरी परेशानी ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद तो मैं तेरे घर पे आ जाऊँगा, तेरे साथ ही रहने लगूँगा, ये लकड़ी भी नहीं बढ़ गई तो फिर तो मैं तेरे साथ ही रहूँगा, मैं तो जाऊँगा ही ना तेरे घर से। ये जो दोस्त होता है सुनील से कहता है अच्छा ऐसा होगा तो मैं यार फिर मांग ले रहा हूँ, हो सकता है मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। आज सुनील कहता है बोले हाँ, तो दोस्त कहता है बोले हाँ चल मांग ले। सुनील आसमान की तरफ देखता है फिर से और मांगता है, बोले या तो मेरे माँ बापों की जुबान बंद हो जाए या फिर इनको भाई उठा ले ऊपर वाला, बहुत दिमाग ख़राब कर रखा है इन दोनों ने भी। अब ये उस दिन घर पे आ जाता है। 1-2 दिन बीत जाते हैं, कुछ नहीं होता, लेकिन 1-2 दिन बाद जब ये रात को होने के बाद घर पे आता है अपने, तो देखता है इसके माँ बाप दोनों सांस उनको नहीं आ रही होती है और मतलब जैसे सांस उखड़ रही है, सांस लेने के लिए लोग मुशक्क़त कर रहे हों, इस तरीके से करते हैं और वहीं दम तोड़ देते हैं। और ये दुखी होने की वजह खुश हो जाता है, अरे वाह अब तो मेरा दोस्त आ जाएगा मेरे घर में, दुखी होने की जगह खुश हो जाता है। अब ये चीज़ जब माँ बाप मर जाते हैं तो बहुत बड़ा कांड हो गया, तो आसपास के इसके जो रिश्तेदार होते हैं वो सब आ जाते हैं और पूरी फैमिली वाले आ जाते हैं, बहू के जो सास ससुर होते हैं इसके वो भी आ जाते हैं, बहू को भी स्ट्रेचर वो जो होती है व्हील चेयर होती है उससे भी ले आते हैं, बहू को भी आते हैं, सब आके रुआ पिटाई और बहुत दुख मनाने लगते हैं। ये मर तो जाते, फैमिली में कोई चला जाए तो दुख होता है, मगर ये सुनील को दिखाने के लिए तो करता है रोआ पिटाई, मगर इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता इस चीज़ से, वो तो खुश होता है उल्टा कि मेरा दोस्त आ जाएगा अब मेरे साथ। सब लोग ऐसे सुनील को देख के रोने लगते हैं कि भाई ये कैसे हो गया और क्या हो गया। तो सुनील जो भी ड्रामा करना होता है, ओवर एक्टिंग ये सब करता है और सब एक्चुअल में तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था उस चीज़ से। अब काफ़ी लोग दुखी हो जाते हैं, मगर एक चीज़ होती है इस बार
ये जो किसी की मृत्यु होती है तो आप लोग अगर क्या कहते हैं हिंदू धर्म से हैं तो मैक्सिमम लोग ये जानते होंगे कि जो ये सब चीज़ें होती हैं, जो हिंदुओं में कोई मृत्यु होती है किसी की, तो 13 दिन जो भी क्रियाक्रम करता है वो घर से नहीं निकल सकता 13वीं तक। ऐसा होता है हिंदू धर्म में, मैक्सिमम हिंदू लोग जो जानते होंगे। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 13 दिन तक वो जो क्रियाक्रम करता है वो बंदा घर से नहीं निकल सकता किसी भी काम के लिए, और केवल उसे उसी घर में रहना होता है जहाँ भी मृत्यु हुई है। अब सुनील ने अपने माँ बापों का क्रियाक्रम करा होता है तो इसे घर से नहीं निकलना होता उस 13 दिन तक। तो ये चीज़ थोड़ी अजीब थी, जबकि ये रोज़ मिलता था अपने दोस्त से, लेकिन 13 दिन तक इसे कहीं नहीं जाना था। तो ये इस चीज़ से बड़ा परेशान हो जाता है वहाँ बैठा बैठा। और जब रात होती है सब लोग तो रुके ही होते हैं, पहले तीजे तक सब लोग रुकते हैं, तो सब लोग मेहमान वगैरह रुके होते हैं। तो ये काफ़ी परेशान सा हुआ और कोने में बैठा हुआ बड़बड़ा रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मेरे दोस्त से कैसे मिलूँ और क्या करूँ, और आज बड़ी याद कर रहा होगा, मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। फिर एकदम से क्या होता है, इसके दिमाग में पता नहीं क्या आती है, ये एकदम से उठ के चला जाता है वहाँ से और अपने कहता है कि मैं जा रहा हूँ। वो लड़ते झगड़ते सबसे और उठ के चला जाता है वहाँ से, और अपने दोस्त की जहाँ से मिलता था वहीं जाता है, फटाफट मिठाई खरीदता है और दोस्त का इंतज़ार करने लगता है। इसका दोस्त आता है और ये दोनों मिठाई खाते हैं और उसको दोस्त को कहता है चल तू घर चल, आज तू मेरे साथ चल, अब कोई नहीं है, टेंशन नहीं, तू घर चल। अब दोस्त कहता है, दोस्त भी खुश हो जाता है, बोले चल ठीक है घर चल लें और मज़े करेंगे अब तो, इस तरीके से दोस्त कहता है इसका। अब ये घर पे आ जाता है, अपने घर पे आने के बाद ये अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, मगर इसका जो दोस्त था वो किसी को नहीं दिख रहा होता, पूरी जितने भी परिवार बैठे होते हैं। अब ये चीज़ देखने के बाद पूरे परिवार वाले सुन, अरे ये क्या ड्रामा चल रहा है, ये किससे बात कर रहा है जो दिख ही नहीं दिया, और किससे बड़े हाथ जोड़ खुशी से बात कर रहा है। अब ये चीज़ देख के पूरी फैमिली घबराती है फैमिली, और इससे सुनील से पूछती है अरे किससे बात कर रहा है, बोले ये मेरा दोस्त है ना, इसी से तो बात कर रहा हूँ। और इससे दोस्त से कहता है, बोले आ तू बैठ यार यहाँ पे और इन लोगों को छोड़ तू बैठ, तू कुछ खाएगा, मीठा खाएगा। तो दोस्त कहता है इसका, बोले हाँ खाएगा, जो कि केवल इसे ही दिख रहा होता है, लोगों के हिसाब से हवा में बात कर रहा है। और जो फैमिली वाले होते हैं वो धीरे धीरे घबराने लगते हैं, और जो फैमिली वाले होते हैं कि क्या ड्रामा चल रहा है, और धीरे धीरे उठ के जाने लगते हैं वहाँ से। बोले यार छोड़, मतलब डर जाते हैं इस चीज़ से लेके कि क्या हो रहा है, और धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ बहाना करके और जाने लगते हैं वहाँ से। और ये वैसी हवा में बात कर रहा होता है दोस्त से अपने। तो बस इन सब लोगों में जो इसके सास ससुर थे, उसमें जो इसकी सास थी सुनील की, ये थोड़ी समझदार होती हैं, मतलब बुजुर्ग भी होती हैं, वो थोड़ी तजुर्बेकार भी होती हैं, ये थोड़ी समझदार होती हैं। तो ये सुनील अपने उससे बात कर रहा होता है, और ये जो होती है सास, इससे कुछ नहीं कहती और बात करने दिखती हैं। और फिर जो सुनील के जो बच्चे होते हैं इन्हें बुला के पूछती है कि पापा क्या कर रहे थे इतने दिनों से, और क्या कुछ ऐसी हरकतें दिखा रहे थे जो इस समय दिखा रहे हैं ये तुम्हारे पापा। तो बच्चे कहते हैं ऐसी, अरे हाँ वो नानी और पापा तो यही कर रहे थे, कभी कभी पहले तो रोज़ हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आते थे सामान, बाद में लाना बंद कर दिया था पापा ने, और रोज़ झगड़ा करते थे अपने हमारे घर में और सबको डांटते थे। अजीब अजीब से जो भी हुआ होता घटित उन लोगों के सामने बच्चे सब बता देते हैं नानी को अपनी। अब इनकी जो वो होती हैं सुनील की सास थोड़ी समझदार सी होती हैं, ये क्या करती हैं, सुनील की हरकतें देखने के बाद उसे टोकती नहीं हैं। अब इधर ये होता है कि जितने भी फैमिली वाले होते हैं सुनील के, ये सब धीरे धीरे उठ करके जाने लगते हैं। जो मेन होते हैं वही रुके हुए होते हैं केवल, बाकी सब उठ के चले जाते हैं। और जो इसकी सास थी वो ये सब देख ही रही होती हैं। तभी वो अचानक से सोचती हैं, वो कुछ करती हैं, उन्हें कुछ पता होता है, ध्यान मतलब उनके गुरुओं का कहा हुआ, तो वो करती हैं, वो एक कमरे में जाती हैं मंदिर जहाँ होता है। पहले तो मंदिर में एक दीपक जलाती हैं, उसके बाद में एक बड़ा सा कुछ दीपक जैसा होता है शेप का, कटोरा टाइप से, उसे लेकर आती हैं। उसमें खूब सारा देसी घी भरती हैं, खूब सारा, और बहुत मोटी बत्ती बनाती हैं, और पहले मंदिर में रखती हैं उसको, दिया जलाती हैं, और फिर उसे जलाते हुए खूब बड़े से करके, विशाल करके दिए को, और जहाँ सुनील बैठा होता हो और उसका दोस्त होता है उसी कमरे में लेकर आती है। और जैसे ही ये उस कमरे में घुसती हैं, सुनील ये देखता है कि उसका दोस्त जो है वो घबरा करके बाहर भाग गया और घर से निकल गया, और ये एकदम से कहने लगता है, अबे कहाँ जा रही है, अबे कहाँ जा रही है, इस तरीके से कहने लगता है सुनील का जो सुनील अपने दोस्त से कहने लगता है। लेकिन वो जो दिया लेकर के वहाँ आ जाती हैं जहाँ सुनील बैठा होता है, और सब लोगों से कहती है, बोले सुनील को पकड़ लो, इस समय भाग जाएगा। सुनील के लिए कहती है, बोले इसे पकड़ लो वरना कहीं ना कहीं भाग जाएगा इस समय, ये क्योंकि खुद के काबू में नहीं है, इस तरीके से कहती हैं।
अब सब लोग उनकी बात सुन के सुनील को फटाफट पकड़ लेते हैं और ये सुनील झटपटाने लगता है, बहुत चीखने चिल्लाने लगता है और दोस्त को आवाज़ देने लगता है, भाई कहाँ चला गया, बाहर क्यों जा रहा है और वहाँ क्यों खड़ा हो गया। तो इसके जो दानी होती हैं वो पूछती हैं सुनील से, बोले कौन सा दोस्त है तुम्हारा, तुम्हारे पास कोई फ़ोटो है उसका। सुनील से कहती है, तो कहती है हाँ मेरे दोस्त के 10 फ़ोटो है, मेरे पे बहुत सारे फ़ोटो हैं। तो ये अपनी फर्म के फ़ोटो दिखाने लगता है, फर्म में जिस बंदे का रूप लेके वो आत्मा आई हुई होती है उसका उसी की फ़ोटो दिखाने लगता है सुनील मोबाइल में। तो सुनील की जो वो होती हैं क्या कहते हैं सांस, वो उससे कहती है, बोले अच्छा ये है, इसका नंबर है तुझ पे। तो सुनील कहता है हाँ है, देखो ये है नंबर और मिलाओ बुला लो, और बाहर आएगा, भारी खड़ा आ जाएगा, मिलाओ बात कर लो इससे। तो उसकी माँ कहती है, बोले हाँ रुक अभी रुक। तो वो क्या करती है नानी, वो उसके दोस्त को फ़ोन मिलाती है सुनील के और उससे कहती हैं, बोले ऐसे ऐसे, उसे कोई बात नहीं बताती और उसे बुला लेती हैं अपने पास। तो वो आता है तो सुनील कहता है, अरे हाँ दोस्त आ गया, तू क्यों चला गया तो उठ के, और तू बैठ यहाँ पे, और तू क्यों चला गया था, मैं बेफालतू चिल्ला चिल्ला करके यहाँ से क्यों जा रहा था। तो दोस्त कहता है, मैं जा रहा था, अबे पागल हो गया है, मैं क्यों जाऊँगा, मैं आया ही कब यहाँ पे जो जाऊँगा। तो सुनील कहता है, बोले इतने समय से तू ना बैठा हुआ था यहाँ पे और रोज़ ना मिलते थे हमसे, मैं तुझसे मिलता था, हम दोनों मिलकर मिठाइयाँ खाते थे। तो कहता है पागल हो गया क्या बातें कर रहे हैं, सुनील से कहता हो। तो सुनील कहता है, भाई कैसी बातें कर रहा है। तो उससे जो सुनील की सांस होती है उससे कहती है दोस्त से, बोले अबे तू चुप जा बेटा, तू रुक, कुछ मत बोल, तू यहीं बैठा रहे शांति से। अब वो थोड़ी देर उठ करके वहाँ से जाती हैं और सोचती हैं कुछ कि क्या करा जाए। अब इस बीच वो सबसे कह देती हैं कि जो दीपक मैंने रख रखा है इसे बुझने मत देना और इसमें अच्छे से घी भर दो, बड़ा सा दीपक होता ही है वो, बोले इसे बुझने मत देना। और वो वहाँ जाके सोचती हैं, उन्हें फिर वो सोचने के बाद उस कमरे में आती है, सबसे कहती हैं, बोले ये इसका जो खेल है कि हमारी बस की बात नहीं है, एक गुरु हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, बस वही हमारा इसे ठीक कर सकते हैं, वही कुछ कल्याण कर सकते हैं, वरना ये किसी की बस की बात नहीं, इससे बचाना सुनील को, जो भी आत्मा है। अब आत्मा का नाम जैसे ही वो सुनता है सुनील का, अब वो घबरा जाता है, अरे आंटी क्या कह रही हो, आत्मा कौन सी आत्मा आ गई, क्या हो गया। वो इस चीज़ को घबराया था उसकी जो, और इस चीज़ को जब सुनता है वो तो आत्मा का, और उठ के जाने लगता है वहाँ से डर के मारे। तो उसकी जो सुनील की सांस होती है वो कहती है, अरे रुक जा यहीं बैठ, अगर तुझे परमानेंट खुद के होश में रहना है ना तो यहीं बैठा रहे, वरना वो आत्मा बाहर निकलती तुझ पर हावी हो जाएगी, यहाँ से मत जाना इस कमरे में से। अब सुनील की मम्मी की बात सुन के ये सुनील का दोस्त कहता है, बोले यार मैं तो बेकार ही आया यहाँ पे, अच्छा खासा घर पे बैठा हुआ था, यहाँ आके और फंस गया। अब जैसे तैसे उनकी बात मानता है वो और शांति से कोने में जाके बैठ जाता है और किसी की बात नहीं सुनता, मतलब सुनील जो भी उससे कह रहा होता है उसे इग्नोर करने लग जाता है और शांति से बैठा रहता है वहाँ पे। अब सुनील की जो सांस होती है, अब ये सोचती है, बोले चलो वहीं निकलना पड़ेगा। अब वो सोचती है, बोले अगर मैं बाहर गई मुझे पे हावी ना हो जाए ये चीज़, और कैसे करूँगी वरना मैं इस चीज़ को ठीक। तो वो सोचती है, बोले ऐसा तो काम नहीं होगा। तब वो क्या करती हैं, एक ऐसा दीपक तैयार करती हैं जो कि पूरे रास्ते जलता भी रहे और मतलब घी भी डलता रहा उसमें, जलता भी रहा, बुझे नहीं हवा वगैरह से भी। तो वो मतलब चिमनी टाइप से दीपक तैयार करती हैं देसी घी का, पूजा के। तो अब उसे वो ले करके निकलती हैं। अब इन्हें जाना तो बहुत दूर होता, क्योंकि जो वो गुरु थे वो 200-250 किलोमीटर दूर रहते थे जो इसका इलाज कर सकते। अब ये क्या कहते हैं, वहाँ तक किसी भी तरीके से सोचती, बोले लेके तो जाना ही पड़ेगा, मेरी बेटी का सवाल है, ऐसे नहीं होगा काम। वो कहती है चलो ठीक है मैं निकलती हूँ। वो उसको दीपक को ले करके और कार में बैठती हैं अपनी और निकल जाती है 250-300 किलोमीटर के सफ़र पे। अब जैसे तैसे ये क्या कहते हैं दीपक संभालते संभालते उन गुरु तक पहुंचती हैं। वो गुरु भी अपनी जहाँ मंदिर में वो बैठते थे वहाँ से उठने ही वाले होते हैं, तभी ये पहुंच जाती हैं सही समय पे। और उन पे पहुँचने के बाद उन्हें अपनी पूरी घटना बताती हैं, क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है। तो वो गुरु कहते हैं, बोले आप हो कौन पहले ये तो बताओ। बोले वो छोड़ो, मैं आपसे किसी के थ्रू आई हूँ, मैंने आपका कोई किस्सा सुना था, मैं उसी के थ्रू आई हूँ। आप पे पूरी बता दी जैसे जैसे उनके इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसे ऐसे गुरु हैं और इस जगह रहते हैं। किसी और के किस्से से पता चला था उनका, ये जो गुरु थे इनके विषय में किसी और के किस्से से पता चला था, जो क्या कहते हैं सुनील की सांस थी। अब ये उनसे पूरी बात बताती उन्हें। तो वो कहते हैं चलो ठीक है मैं देखता हूँ, और अभी चलना है क्या। तो वो कहती है, बोले अभी चलो, बहुत बुरी हालत चल रही है उसके घर में सुनील की, और आपको अभी चलना पड़ेगा, मैं कार यही है, आप चिंता मत लो किसी चीज़ की, और आप बैठो कार में, बाकी सब मैं देख लूँगी।
तो वो कहते हैं, बोला मैं चलो तो अपने घर पे तो बता दूँ। तो वो गुरु अपने घर पे बताते हैं। उसके बाद में कार पे बैठ करके और निकलते हैं, क्या कहते हैं, सुनील की तरफ को देखने के लिए। 200-250 किलोमीटर इन्हें भी पार करना होता है लौटने के लिए, काफ़ी समय लगता है। अब जब ये पहुँचते हैं तो सुनील वैसे ही बंधा होता है और बड़बड़ा रहा होता है। अब सुनील की जो सांस होती है वो तो घर में घुस जाती है, सुनील की हालत देखती हैं, लेकिन जो ये गुरु होते हैं ये घर के बाहर ही रुके होते हैं। और जो सुनील का दोस्त की जो रूप लेके वो आत्मा आती है, खड़ी होती है, उससे कहते हैं, अरे क्यों खड़ी है यहाँ पे, किसका इंतज़ार कर रही है, अंदर न जा पाएगी अब तू। इस तरीके से वो आत्मा जो होती है एकदम से पलटती, मतलब इनकी तरफ देखती है और चौंक जाती है कि देख पा रहे हैं मुझे। बोले हाँ हाँ, अब तूने ही गलत करा, तूने इससे क्यों परेशान करा। तो वो आत्मा कहती है, बोले मैंने कहाँ करा परेशान, ये इनने मुझे चौराहे पे आके छेड़ा। बोले इनने नहीं छेड़ा, ये केवल मीठा लेके जा रहा था अपने घर पे, छेड़ा तूने है ऐसे। इस तरीके से वो कहती, आत्मा से कहते हैं गुरुजी, और एक अपनी जेब में से माला निकालते हैं और एकदम से आत्मा के गले में डाल देते हैं और उसको मतलब हवा में पकड़ करके और घर में लेकर आते हैं सुनील के। और ये चीज़ देख करके सब लोग घबरा जाते हैं कि वो जो माला होती है वो हवा में टंग रही होती है। इस चीज़ को देख करके पूरे जो घर वाले होते हैं वो सहम जाते हैं और घबरा जाते हैं। और सुनील भी घबरा जाता है कि अब ये क्या लिया है, ये क्या लिया है, आत्मा लिया है तुम घर में। सुनील को ये तो पता नहीं होता कि वो आत्मा है जिसे लेकर के घूम रहा था ये, इसलिए समझ रहा था बोले मेरा दोस्त है। अब सुनील भी घबरा जाता है इस चीज़ को देख करके कि क्या है और ये हवा में क्या टंग रहा है। तो कहते हैं आत्मा, बोले गुरुजी कहते हैं, बोले अब ये कहीं ना जा पाएगी। तो वो जो माला होती है वो हवा में एक ही जगह को ठहर जाती है, जैसे किसी के गले में पड़ी हो। और वो जो आत्मा होती है वो चिल्लाने लगती है बहुत ज़ोर ज़ोर से। तब वो क्या करते हैं, सुनील के जो घर वाले होते हैं वो इस चीज़ को देख कर डर ही रहे होते हैं। तो गुरुजी क्या करते हैं, बोले चलो देखता हूँ क्या करता हूँ। तो वो अपने हाथ में जो घी जो जल रहा होता है, दीपक जो जला रखी होती है उन्होंने जोत, उसके खौलते हुए तेल में अपना हाथ डालते हैं और उसे अपने मंत्र वगैरह पूछते हैं। उनका कोई हाथ नहीं जलता उस खौलते हुए तेल से भी। तो उसे क्या कहते हैं, लेते हैं और सुनील के जो सर होता है उस पर फेरते हैं। तभी सुनील को सब दिख जाता है। बोले मैं इतने समय में अकेला बैठ के मिठाई खा रहा था और अकेला ही सब कुछ कर रहा था और कोई मेरा दोस्त वहाँ नहीं था। और इसे पूरी बात समझ में आ जाती है, होश में आ जाता है, क्योंकि सुनील अपने उनके हाथ रखते के साथ ही कि मैं क्या कर रहा था इतने समय से, मैंने अपनी फैमिली खो दी और मैंने अपने बच्चे अलग कर दिए। और इस चीज़ को जैसे एकदम से होश में आता तो बहुत फूट फूट के रोने लगता है। और जो वही तेल होता है गुरुजी के हाथ में, उसी को थोड़ा सा और भरते हैं गुरुजी और एक छींटा लगाते हैं सुनील की वाइफ पे, जो कि फालिश पड़ चुका होता है जिसे। वो एकदम से उनके पड़ते ही बूंदे छींटे वो एकदम से सही हो जाती हैं। अब ये चीज़ देखते जब पूरी फैमिली वाले, तो वो एकदम से देखते रही, ये क्या है, एकदम से ठीक हो गई है, जो कि कई समय से इलाज चल रहा होता है उसका। इनके कुछ छींटों से वो तुरंत खड़ी हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। और उसके बाद क्या करते हैं, जो गुरु होते हैं कहते हैं चलो ठीक है अब इन्हें बैठाओ। और सुनील क्या है सब देखता है जैसी चीज़ें, तो वो तो बेहोश हो जाता है। और इनकी जो वाइफ होती है सुनील की वाइफ, वो ठीक हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, मगर काफ़ी कमज़ोर होती है, शरीर चलने लगता है उसका और वो थोड़ी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अब उसके बाद क्या करते हैं गुरु, जो माला होती है उसे पे ही अपना हाथ रखते हैं, जो कि हवा में तैर रही होती है। उसी में ये चीज़ उन सब लोगों ने अपनी आंखों से देखी होती है कि जो माला होती है उस पर अपना हाथ रखते हैं और उसके बाद में कुछ मंत्र बोलते हैं और वो माला नीचे गिर जाती है। उसके बाद में वो उसे उठाते हैं, क्योंकि वो जो शक्ति थी, वो जो आत्मा थी, उसे वही वो मोक्ष दिला देते हैं। जबकि वो जो आत्मा थी जब मोक्ष दिलाने से पहले गुरु जी से ये कह रही थी कि मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे नहीं जाना, मुझे अच्छा लगता है इस दुनिया में। तो वो ये सब चेक कह रही होती, तो गुरु जी ये भी कहते हैं, बोले ना अब तेरा रास्ता ऊपर का ही है। तो वो माला को लेकर के नॉर्मल जब वो नीचे गिर जाती है उसके मोक्ष के बाद, तो वो उठा करके अपने पास कमंडल में रख लेते हैं और बिना इनसे एक्सक्यूज़ करे कोई बातचीत भी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ही वहीं से देख लिया होता है कि क्या हुआ अब तक। वो कहते हैं, बोले चलो तुम्हारे क्या कहते हैं जो माँ बाप हैं वो तो गए, उन्हें तो मैं वापस नहीं ला सकता, लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, अब सब ठीक है तुम्हारे घर में। और वो बिना एक्सक्यूज़ करें, उनसे कोई बात करें और चले जाते हैं वहाँ से सीधे सीधे, बिना कुछ बात करें, कोई एक्सक्यूज़ करें, कोई बातचीत भी नहीं करते उनसे, और अपना काम पूरा करते हैं और चले जाते हैं। वो उनके जाने के बाद जब सुनील को होश आता है पूरी तरीके से, तब वो ये सोचता है कि मैंने ये क्या करा, मैंने अपनी पूरी फैमिली को करा। तो वो बहुत काफ़ी समय तक डिप्रेशन में चला जाता है इस चीज़ को लेके कि मैंने अपनी फैमिली की मतलब अपने माँ बाप को खुद ही एक तरीके से मांग लिया, उनकी मृत्यु मांग ली मैंने। वो बहुत, क्योंकि वो अब अपने होश में था, असली सुनील था जो कि खुद में था वो। तो वो उस दिन मतलब बहुत दुखी रहता काफ़ी समय तक। लेकिन अब उसकी फैमिली आगे बढ़ी थी, बच्चे थे, लेकिन उनको देख करके वो
नॉर्मल हो जाए, मतलब भूलने लगता है इन सब चीज़ों को। लेकिन उससे पहले काफ़ी समय तक वो डिप्रेस्ड रहने लगा था इस चीज़ को लेके कि माँ बाप को मैंने खुद को ही अपने उनको दिया है। लेकिन आगे चल के इनकी जो फैमिली थी ये नॉर्मल हो गई। लगभग 2001-2002 के आसपास की ये कहानी होगी। ये कहानी काफ़ी पुरानी थी। तो इस पूरे कांड के बाद इनकी जो फैमिली है ये नॉर्मल होती है। तो इसमें मतलब ये जो फंसे केवल एक मामूली सी चीज़, एक चौराहे पे मीठा लेके 5 रंग पचरंगी मीठा लिया था गलती से, वो भी क्योंकि सबकी पसंद अलग अलग थी। केवल एक छोटी सी चीज़ से ये पूरी फैमिली फंस जाती है। जबकि इसमें मैं खुद की, मेरा ओपिनियन तो ये है कि सुनील की कोई गलती भी नहीं थी एक्चुअल में, वो बस बेफालतू फंसता है केवल रात को एक मीठा ले जाने के कारण से। खैर, अब ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी थोड़ी लंबी लगी हो तो मैंने कोशिश ही करी थी कि आपको पूरी कहानी बताई जाए, क्योंकि मैं अगर आपको अधूरी थोड़ी कम भी बताता तो आपको शायद कहानी समझ में नहीं आती। खैर, अगर आपको ये किस्सा, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। एंड हमें सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही कहानी और भी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।